फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारा टाइम आ चुका है और सब मसरूफ़ हैं, शादी शुरू है। और आप लोगों को भी मैं अभी तक आज व्लॉग इंशाल्लाह अपलोड हो चुका होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा। एक्चुअली पता क्या बात है, मसरूफ़ियत में थक गई थी लास्ट ढोलक पर के समझ नहीं थी आ रही, बट अल्हम्दुलिल्लाह काम सारे हो गए। वही बात है, हम लोग पैनिक हो जाते हैं और मैं भी हो गई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के साथ हर दिन व्लॉग शेयर करूँगी। एक्चुअली व्लॉग्स मैं ना डेली ही बना रही हूँ, बट एडिट करना, वॉइस ओवर करना, अपलोड करना, ये ज़रा मेन चीज़ होती है। इस पे मैं ज़रा वर्किंग कर रही होती हूँ, जिसकी वजह से लेट हो जाता है। बट आज आप लोग कह रहे होंगे मैं अपने घर हूँ, मैं अपने घर क्यों? क्योंकि आज जो है ढोलक मेरे घर है, मैंने अपने भाई के लिए ऑर्गेनाइज़ किया इवेंट और अभी बस यहाँ पर सारा जो है ना डेकोर हो जाएगा। और आज सबको मैंने अपने घर इनवाइट किया हुआ है कि भाई मेरे घर आना है आप लोगों ने। और बस आज की ढोलक बहुत अच्छी होने वाली है मेरे ख्याल से। आज हमारी तकरीबन जो है लास्ट ढोलक होगी, फिर हमारे इवेंट बाकी स्टार्ट हो जाएंगे। और बस इसी के साथ जो है आप लोग जो है मुझे उसे क्या कहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे पता है आप लोग किस खुशी से मुझे सपोर्ट करते हो, मुझे देखते हो। तो बस यही बात है कि मैं भी बस मेरी होती है हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें मज़ीद। और अब बस आप लोग, अब मैं घर आई हूँ और घर में अभी हमारी बिल्कुल खामोशी। अभी बस हमारा कुक भी आ जाएंगी। हाँ, लेडी हमने किया, हायर की है, तो वो खाना शाना बनाएंगी। उसके बाद जो है फिर आप लोगों के साथ मज़ीद तैयारियाँ शेयर करूँगी। फिर ढोलक तो करनी ही है। आज मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, गेस्ट जो है ना सारे जो कल तक नहीं थे वो भी आ जा रहे हैं। और मतलब कि क्योंकि आज कल से इवेंट बाकी स्टार्ट हो जाएंगे, तो आज सब ही आ रही हैं माशाल्लाह। खाला लोग भी आ रही हैं और मतलब कि बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला माशाल्लाह माशाल्लाह। हर बंदा बहुत खुश है, पार्टिसिपेट कर रहा है हमारी खुशी में और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो है अभी मैं घर आई हूँ, मैंने अपना रूम तो मैंने सेट साथ साथ हर चीज़ कर रही हूँ आके, फिर भी थोड़ा बहुत सेट कर जाती होती थी और हर चीज़ क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बस थोड़ी बहुत सेटिंग करेंगे। ये जो है ना हॉल सारा मतलब कि मैंने डेकोर करवाना, मेरा दिल है कि डेकोर इधर करवा देते हैं, ये सारे सोफ़ास इधर सेट कर देते हैं और मतलब कि कुछ इसका जो है ना कर देते हैं। अभी डेकोर वालों ने आना है और अकॉर्डिंगली उसके जो है ना फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो काउच है ना, मेरा दिल है इसको सेट करते हैं वहाँ पर, लाइक कुछ कर लेते हैं। रूम भी जो है ना मैंने बेडशीट जो है ना मैं बिल्कुल क्लीन आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने बिछा दी थी, बट इसके ऊपर ना लाइक मेरे मियाँ जी कहते हैं ये बहुत चुभता है। मुझे ना ये बेडशीट्स बहुत पसंद है, खदरे की बेडशीट्स ना मुझे वही अच्छी लगती हैं और मुल्तानी बेडशीट्स जो होती हैं। फिर मैं ना ये कर दी थी, मैंने कहा मेहमानों ने आना है तो अच्छा ये देखे मैंने अपने रूम में पेलिंग भी करवाई है। लो आप लोगों को तो मैंने ये भी नहीं दिखाई क्योंकि ये मेरे जाने से बिल्कुल कुछ देर पहले हुई है। कैसी लग रही है ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। तो ये बात है कि मेहमान हमारे घर जो आ रहे हैं वो भी जाहिर बात है मेरी शादी के बाद आ रहे हैं और मेरी सास को ये चीज़ थी, अनुषा तुम्हारा कमरा बेस्ट लगना चाहिए। मेरी बहू वो ना कह रही थी वहाँ देखो ना इतना अच्छा रूम सेट हो रहा है नई दुल्हन का, ये वो, तो तुम्हारा भी, मेरी बहू का भी जो है ना नई दुल्हन वाला ही रूम लगना चाहिए, ये वो। मैंने कहा ठीक है आंटी, वो सारा ये ना फिर उन्होंने मुझे कहा अपना रूम सारा जो है ना सेट को, उन्होंने स्पेशली क्लीन कर्टन्स वगैरह हर चीज़ हमने रीसेट की है। और फिर मैंने कहा चलें ठीक है, मेरा रूम भी सेट हो गया है तो अभी क्योंकि सब ने आ रहे हैं, मेरी शादी के बाद भी पहली दफ़ा आ रहे हैं, तो वो फिर देखेंगे जो भी ये सारी चीज़ें। अब बातें करते हैं बंद और अब काम करते हैं शुरू। मैं तकरीबन 3 दिन बाद अपने रूम में आई थी। अपना रूम सारा मैंने समेटा तो था ही ऑलरेडी, बट जो है ना क्लीन कर रही थी, डस्टिंग वगैरह अपने रूम की सारी की, अपनी वैनिटी सारी एक दफ़ा बाहर निकाल के सेट की। बट अभी ये वही हिशर हो जाएगा जब मैंने कल जाना है घर तो सारा टाइम में समेट रही थी। मेरा रूम माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है ना, तो प्रॉपर थीम माशाल्लाह माशाल्लाह। बस चेंजेस करने आज का मेरा आउटफिट ये है, ये बहुत प्रीटीएस्ट आउटफिट है और इस लुक शर्ट और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। अब वो मैं आप लोगों को फिर दिखाऊंगी इसका दुपट्टा। ये ना सूट मेरा जिस तरह से बना है ना, बस मुझे ये पता। अच्छा ये आउटफिट है और साथ आज हमने लगाना है परांदा, साथ मैंने एक्सटेंशन कर दी है, इसकी चुटियाँ करेंगे और ये ऊपर आज परांदा फिक्स करेंगे।
लेकिन ना मुझे आज की ज्वेलरी का कोई आइडिया नहीं है मैंने क्या पहनना है। इसके साथ क्या बंदा पहन सकता है? कुछ लाइक गोल्ड में ही आई गेस अच्छा लगेगा, बट देखते हैं ज्वेलरी कौन सी करनी है इसके साथ। डेकोर वाले भी आ गए थे अपना साजो सामान लेकर, फिर हमने उन्हें स्पेस दी कि ठीक है आप अपने डेकोर करें जहाँ पर हमने करवाना था। सब कुछ जो है ना हो जाता है, बस टाइम टू टाइम। काफ़ी वो सामान लेकर आए हुए थे। मैंने ऐसे कोई उन्हें थीम बताया नहीं था, बस मैंने उन्हें कहा था कुछ डिफरेंट सा कर दें, तो उन्होंने कर दिया था। फिर मैं मामा की तरफ पहुँची जल्दी जल्दी। वहाँ मैंने कहा मैं खाना खा लेती हूँ कुछ, और फिर मैं घर आ गई क्योंकि इस दिन हमारे गेस्ट आ रहे थे ना, तो वो सब कभी यहाँ कभी वहाँ, तो मेरे आते जो है डेकोर भी होने लग गया। यहाँ पर मैंने फिर ये काउच सारा सेट करवाया, ये बहुत अच्छा लग रहा था। देन जो है हुरैन भी आ गई थी, बच्चे सारे, मतलब कि आज ये कहते हैं आज हमारे घर शादी है, तो बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। और यहाँ पर जो है मेरा व्लॉग देखा जा रहा था, साथ साथ ये भी आप लोग इंजॉय करते, मेरे घर वालों को भी होता है अनुष्का का व्लॉग लगाओ और देखते हैं। और यस, आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं मेरे। आई होप आप काफ़ी हद तक जो है ना काम हो गए हैं और अब मैं थक गई हूँ। आप लोगों को अपना बेड दिखाऊं, ये देखिए मैंने न्यू बेडशीट की है, वो लॉन्ड्री अभी ऊपर चली जाएगी। ठीक हो गया ये जी। अभी जो है ना ड्रेसअप होते हैं, मेकअप मैंने अंदर नहीं रखा है क्योंकि अभी फिर जब तैयार श्यार होना है तो फिर मैंने ना सैलून से बुलाया है बच्ची को भी। मैंने कहा प्लीज़ जब मैं रेडी होंगी मेरे साथ साथ आ जाना, बस मेरी चीज़ें साथ साथ सेट करती जाना, मैंने बस रेडी होना है। बट मेरा दिल है क्या टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है 5+ हो गया है, 5 से ऊपर टाइम हो गया है। तो अब मेरा दिल है कि होते हैं रेडी, क्योंकि मेहमानों के आने से पहले हमें फ़्रेश होना चाहिए और रेडी होना चाहिए। तो इसलिए आज का इवेंट मैं होस्ट कर रही हूँ, तो मुझे तो परफेक्टली रेडी होना चाहिए। मेरे रूम में लाइट नहीं है, यहाँ पर जब पेलिंग करवाई है तो ये लाइट उतार के चले गए, वो पड़ी है। मैंने प्लीज़ बुलाया एक इलेक्ट्रीशियन को कि वो आकर लगा दे, क्योंकि जब तक लाइट ना हो ना मज़ा नहीं आता है। अब देख कितनी अच्छी फीलिंग्स आती हैं शादी। और आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखिए एंड थैंक गॉड मेरी लाइट लगाने भी आ गए थे। हेलो एवरीवन, अभी ना मैं फ़्रेश हुई हूँ और मैंने मेरे ख्याल से सुबह बस पानी का जो है ना छिट्टा ही अपने फेस पर किया था, और कोई फेस वॉश क्लिनजिंग कुछ नहीं। और अभी जो है ना मैंने अपनी डीप क्लिनजिंग की है, होश आई है कुछ। स्किन केयर करते हैं सबसे पहले ताकि हमारी स्किन प्रेप हो जाए, ये देखें दाना। और उसके बाद जो है ना मैं अपना हेयर डू करूँगी और स्किन जो है वो भी थोड़ी इजी हो जाएगी। और फिर जो है हम लोग मेकअप करते हैं, सांस चढ़ जाता है। शादी के दिनों में जितनी हमारी प्रेड हो रही है ना, हमारी ये दुआ है अल्लाह ताला बस ये शादी गुजर जाए, हम लोग बीमार ना हों, क्योंकि ये एक बहुत लेंस लगा रही हूँ मैंने ना। इस दफ़ा एक डार्क कलर का लेंसेज बनवाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। आईसाइट के लेंसेज हैं, मैंने जो है ना ये 786 शॉप है हाफिज़ाबाद में, उनसे बनवाए हैं आईसाइट के। आप उन्हें एक दिन ऑर्डर देंगे, लेफ़्ट ईयर और वेरी नेक्स्ट डे हो जा। हो गया, क्या हुआ है? लग गया। आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। मतलब मैं ये पिछले 2 माह से हो ही नहीं रहे थे, मैं भी ऐसे कंटेंट नहीं दे रही थी, बट फिर भी ना मैं कहती थी चलो हो जाएगा। और अभी तो माशाल्लाह, खैर मुबारक। आई एम सो हैप्पी। और मेरे कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स, ऑब्वियसली 10K हुआ है, न्यू सब्सक्राइबर्स नहीं यार जी। ये मेरे जो है ना लेंसेज है, मैंने ना लाइट कलर नहीं लिया, डार्क में ही लिया है। अच्छे लगते हैं, कभी डार्क भी ज़रूरी है अपनी आंखों को बिल्कुल चेंज करना। वैसे भी मैंने कहा कभी इंसान को अपने काम पर भी जाना पड़ जाता है, ऑफिशियल वर्क पर, तो ज़रूरी है बिल्ली आंखें बना के जानी है। मुझे इतना इस चीज़ का क्रेज़ नहीं, मैं थोड़ा
अब जो है ना पसंद करती हूँ तो नेचुरल में ही रहे, बट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लेंसेज लग रहे हैं। अभी इस पर मेकअप करेंगे ना तो आइज़ इन्हेंस हो जाएंगी। अभी भी मेरी आंखें इन्हेंस हो गई हैं, है ना। स्किन प्रेप करते हैं, फिर हेयर डू करेंगे, क्योंकि स्किन पे आप जब भी अपनी प्रेपरेशन के लिए कुछ अप्लाई करते हैं तो आप लोग उसको प्लीज़ थोड़ा टाइम दिया करें, ताकि आपकी स्किन रिलैक्स हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। अभी मैं इवलॉइन का ये लगा रही हूँ वाइटनिंग सीरम। परफेक्टली जो है ना, अभी ना मुझे अभी याद आया कि मैंने पहले सोचा मेरा तो माइक है बट सी टाइप है, और मैं दूसरे फ़ोन में व्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे ख्याल आया मेरे पास उसके आगे इसकी पिन भी है जो आईफोन को लग जाती है, तो मैंने अभी वो अप्लाई किया है। और अब आप लोगों को आई गेस क्लियर आवाज़ आएगी। मेरी जो एक्चुअल स्किन प्रेपरेशन की चीज़ें होती हैं ना वो ख़त्म हो गई थी यार, मैंने अब ऑर्डर की हैं, अब बस आ जाएं कल परसों। ऑर्गेनिक ट्रैवलर से ना मॉइस्चराइज़र, उसके बगैर मुझे ऐसा लगता है, मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, 3-4 साल से, कि मैं उसके बगैर मेकअप कर ही नहीं सकती हूँ। और मैंने ये रखा हुआ था, 2 मंगवाए थे कि शादी पर ही यूज़ करूँगी, बट मैंने यूज़ कर लिया पहले और बिल्कुल ख़त्म हो गया। मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को, मैंने अभी तक फेशियल नहीं करवाया शादी के लिए, और मैं अब सोच रही थी कि कल मैं लाजमी करवाऊँगी। कल भी इवेंट है, बट इवेंट के बाद जो है ना मैं करवा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी ये चीज़ मेरे लिए हो रही है। बट पिंपल्स जो है ना, ढोलकी जो है ना मामा के घर भी हुई है, बहुत अच्छी हुई है माशाल्लाह, 2 हुई हैं, मैंने रिकॉर्ड एक की है। तो बट मेरे घर आने पर सब इतना एक्साइटेड हैं, और अनुषा के घर ढोलक अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रैंड ही कर रही हूँ, अच्छी कर रही हूँ। तो फिर प्रेशर भी तो होता है ना यार। आज हम लोगों ने लगाने हैं परांदे, और ये जो है ना समीन ने निकाला है कि आज परांदे लगाने हैं। आई विश मैं शादी पे भी सबसे अलग धलक ऐसे आराम से कौन से तैयार हूँ। आई विश, नहीं तो मुझे अपनी मम्मा का होता है, उन्हें तैयार श्यार करना होता है, और तो इतना मुझे नहीं होता। तैयार भी बहुत अच्छा हो जाती हैं, हेयर डू जो है ना, फिर इसमीन भी करती है। लेकिन सबके साथ मिलजुल के भी, कि ये लगाना, अपना ये मस्कारा देना, लाइनर देना, मैं सही लग रही हूँ ऐसे। कल तो मैंने आप लोगों को मजे की बात बताऊँ, अपनी खाला लोगों को कहा चले मैं तैयार हो रही हूँ, मेरे साथ तैयार हुए, आप लोगों को मैं सिखाऊं, मैंने उन्हें मेकअप की कुछ टिप्स दे दिए। कैन यू बिलीव दैट, इतनी माशाल्लाह वो प्यारा खुद रेडी हो गई, वो कि बस ठीक है, तुमने हक अदा कर दिया है भांजी होने का, भतीजी, वो वट। तो अब हम खुद ही तैयार हो जाएंगी, हमने शादी पे ये वो, मतलब कि इतनी सी बात होती है, कॉन्फिडेंस अगले बंदे को देना होता है। हर कोई सब कुछ कर सकता है, आप लोग भी सब कुछ कर सकते हो, बस कोशिश किया करो, कोशिश। फाउंडेशन में एस्टी लंदन का यूज़ कर रही हूँ, और अभी मामा की मुझे कॉल आई है, कह रही हैं मैं बहुत प्यारी तैयार हो गई हूँ। मैंने कहा मैं भी हो रही हूँ, मुझे साथ साथ, नहीं काम तो कोई नहीं है, नीचे आंटी ने संभाला हुआ है, करवा रही हैं कुक से सारा ना। अच्छा, ये मेरा जो टोन है ना, मेरा फेयर टोन के लिए मैंने जो है ना ली है यार 04, इसका जो है ना, आई डोंट नो अब सेल है कि नहीं, भाई बताना चाहिए सेल है, ताकि आप लोग भी कर लो जो ब्राइड टू बीज है। अच्छा, मैंने बहुत डिटेलिंग मेकअप वीडियो नहीं बनानी, जल्दी जल्दी बनाऊंगी, बट दिखाऊंगी तैयारी। मुझे नहीं पता मैंने आज चूड़ियाँ कौन सी पहननी है। अच्छा जी, काशीज का ब्लॉशन लगाते हैं। पिंक पिंक हेयर स्टाइल ना, मैंने नेक्सा से कहा है मेरा बना दे, मैंने क्योंकि आज करना है आगे से, मेरा दिल है ब्रेड्स करूं। भाई की शादी होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि लगा ही जाओ मेकअप। करें करें, सॉफ्टली करें, ये चीज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम के साथ साथ समझ आती है, बट फिर भी आप लोगों को गाइड तो कर ही रहे हैं ना, प्यारा दिखना चाहिए, और लड़कियां प्यारी ही होती हैं, हर लड़की। और खुशी जो है, चाहो वो हमारी खुशी से झलक रहे होते हैं, और हमें फिर उसका रूप अलग आया। आईब्रोज हो गए, मैंने ना पिंक पिंक किया है आई मेकअप, बट ना आगे आगे थोड़ा सा गोल्ड इनर कॉर्नर में देते हैं, और लाइनर मस्कारा करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ मैंने करना है
लैशेस लगानी है, बट होता ये है कि मैं जब मस्कारा लगाती हूँ मेरा प्लान फिर बदल जाता है। ऊपर से फिर मेरी खाला लोग कहती है तुमने पलके लगाई हैं, तुम्हारी इतनी खूबसूरत आई लग रही हैं। फिर मुझे और हो जाता है कि अच्छा ठीक। हल्का फुल्का सा जो है ना मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। ये व्लॉग मैं 2 दिन बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि वॉइस ओवर का टाइम अब मिला था, बट मुझे ये था कि मैं अपना नेक्स्ट भी अब रेडी है मेरे पास इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आप लोग एंजॉय करें, आप लोगों को मैं अगला भी जो है ना जल्दी दिखा दूँगी। गेस्ट जो है ना यहाँ आना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि मामा की कॉल आई थी। मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ अनुषे, मैं तो रेडी हो गई हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं भी हो गई हूँ ऑलमोस्ट, बट ना मुझे परांदे का था, वो आकर ज़ाहिर बात है मामा ने ही लगाना था। ये हेयर डू मैंने जो है अक्सर से कहा मेरी जेठानी, मैंने कहा प्लीज़ मैं हुरैन कितने प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल्स बनाती हूँ, मेरा भी बना दो ब्रेड फ्रंट से। वो मैंने करवाई, तो ड्रेस वगैरह मैंने पहन लिया था। फिर मैं नीचे गई, थैंक गॉड आंटी ने सब संभाल लिया था। नीचे जो सारा कुछ करवाना था, ज़ाहिर बात है ख़ुद तो नहीं करना होता बट करवाना बहुत बड़ी बात होती है, और मैं और अक्सा बिल्कुल ईजी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जो है ना यहाँ ग्रूम आ गया, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मम्मा जो है ना मेरे आज की जो मतलब कि इस इवेंट का मूल जो है ना मेरी माँ थी। इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि आप लोगों के सामने है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने मामा से कहा था मम्मा आपने छुट्टियाँ करनी है, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स जो है ना वो ट्राई करने चाहिए। और ये स्मीन का भी मामा जैसा सेम ड्रेस था, बहुत ही खूबसूरत सा। स्मीन ने भी छुट्टियाँ की हुई थी, हमारा थीम था हमने कहा परांदे लगाने, बट मामा का हमने कहा था परांदे आपके नहीं लगाने। और जी ये मेरा ड्रेस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैंने पहले बना लिया था, उन्होंने बाद में बनाया। पहले ना स्मीन का था आया, फिर मम्मा कहती है मैं भी मंगवा लेती हूँ, बहुत अच्छा है। फिर मम्मा का भी मंगवाया। इस तरह से ना चल रहा था। आज की ढोलकी मैं होस्ट कर रही हूँ, ज़ाहिर बात है सब मेरी तरफ थे तो इसलिए मैं बहुत से काम कर रही थी, बहुत से काम इन केस के डील कर रही थी ना गेस्ट्स के साथ। और मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि ये मेन ढोलक थी और सब मेरे घर में ही आए थे क्योंकि अब नेक्स्ट डे तो इवेंट था माइयों का। अच्छा जी ये मेरा आउटफिट चेक कंप्लीट यहाँ पर मैं शूट करवा रही हूँ। बहुत प्यारी पिक्चर्स बनी हैं, आप लोगों ने देख ही ली होंगी। परांदा मैंने फ़र्स्ट टाइम लाइफ में परांदा वेयर किया और अच्छा लग रहा था क्योंकि इस किस्म का ना बहुत अच्छा लग रहा था। और बस मामा, ये मेरी मामा है, ये माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी ना। अब मैंने भी मम्मा जैसे जो है ना फिर आगे से कर्ल्स किए, मैंने कहा एक जैसे ही लगने चाहिए ना। फिर मैंने ग्रूम के साथ ली पिक्चर्स वगैरह। माशाल्लाह मुझ सारी ज़िंदगी हम दोनों ने यही सुना है उसामा छोटा है अनुषे बड़ी है, अनुषे बड़ी है उसामा छोटा है। और और ये सारा कुछ फिर तब सबको वाकई पक्का हो गया जब मेरी शादी हो गई। तो हमने कहा नहीं भाई उसामा माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बड़ा भाई है, बट नहीं छोटा ही है इतना प्यारा सा। तो यहाँ पर जो है ना इन्हें रिलैक्स, आज ये लोग रिलैक्स थे क्योंकि जिसके घर इवेंट होता है ना उसकी हालत जो है ना वो गैर होती है, मुझे ऐसा लगता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया था, सब लोग आ गए थे। फिर जो है हमने ढोलक शोलक बजाई, बहुत इन्जॉय किया। साथ साथ हमने ना डे 1 ढोलक बजाने वाली को जो ना बुलाया था, बट हमें ऐसा कुछ समझ नहीं आ रही थी उसके सॉन्ग्स और वो सारी चीज़ें ना वाइब नहीं मैच हो रही थी। फिर हमने जो है ना मेरी माशाल्लाह चची भी खाला भी सब इतनी अच्छी ढोलक बजा ली थी, हमें पता ही नहीं था। फिर हमने कहा भाई उसकी छुट्टी कराओ, हम खुद अपना रौनक शुगल करते हैं क्योंकि थोड़ी सी ढोलक बजाते थे फिर डांसेस करने लग जाते थे, ढोलक बजाते थे फिर हल्ला गुल्ला अपना करने लग जाते थे। तो वो चीज़ जो है ना हम लोगों कंफर्टेबल भी रहे और हम लोगों ने एक दूसरे के साथ इंजॉय भी किया था। मेरा हेयर डू बहुत अच्छा लग रहा है। समीन और मैं भला क्या सोच रहे थे यार ये हेयर डू जो है ना हमें किसी मेन इवेंट पर करना चाहिए था। मामा भी कि हाँ यार ये हेयर स्टाइल हमें यहाँ जितने प्यारे लगे हैं हमें ये किसी मेन इवेंट पर करने चाहिए थे, बट हो गए हैं तो हम लोग मज़ीद इससे भी अच्छे करेंगे।
मुझे अपना मेकअप इस दिन भी बहुत प्यारा लग रहा था, हेयर डू भी अच्छा लग रहा था। मेकअप जो है ना हमने बिल्कुल सॉफ्ट रखे है और यही हमने गोल रखा था समीन और मैंने कि भाई की शादी है, भाई की शादी पे लाला लाला नहीं ना मचानी, तो बस अपने ड्रेसेस, आउटफिट, ज्वेलरी, ये वाली चीज़ों पर फोकस करना है हमने। मैं अपनी फ्रेंड्स को इतना मिस कर रही हूँ, मतलब कि सबकी शादियाँ हो गई हैं, बिज़ी अपने अपने घरों में। ऑब्वियसली दोस्तों की शादियों में तो जाया जा सकता है, और बस फिर ये मेरे पास एक फ्रेंड रह गई है बहुत प्यारी सी जो मेरे साथ अब होती है दुख सुख में, सही बात है। और जी ये मेरा आउटफिट चेक अगेन। यस, मेरे पास ना पता क्या हुआ, इस दिन चूड़ियाँ ही नहीं थी, मैं लेकर ही नहीं आई थी। मैंने कहा मैं क्या करूँ, सब ने पहनी हुई हैं। मैंने भी अपने निकाले शादी के पचांगले और पहन लिए, और फुल शौकी लग रही थी मैं, बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने तो यही अंदाज़ा लगाया। इतने में भाई नीचे खाना शाना खुल गया था, सब खाना शाना खा रहे थे, डाइनिंग हॉल भी बिज़ी था, टीवी लाउंज भी, और यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड खाना खा रहे थे क्योंकि मुझे भी बहुत भूख लगी हुई थी, कामों में बस बिज़ी थे और मुझे भी खाना खाना था। मैंने कहा हम ऊपर रूम में ही बैठकर खाना खा लेते हैं बजाय सबके साथ जाएंगे। तो फिर हमने जब तक नीचे से फ्री होकर आए, हम लोगों ने भी आराम सुकून से बैठ के खाना खाया। बहुत डिलीशियस खाना बना हुआ था। ज़रदा इज़ माई फेवरेट। आप लोगों को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। फिर जी लास्ट पर चाय सबको सर्व की, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब इतना हल्ला गुल्ला करना है और बाद में ये ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया डांसेस वगैरह हुए, काफ़ी इंजॉयफुल था माहौल उसका।